हेलो फ्रेंड्स। जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे, तो राष्ट्रपति तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, एमसीक्यू के माध्यम से कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में आ गया है। चलिए देखिए सभी का क्वेश्चन। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय का है, कौन सा है उसको बताना है। यानी सबसे पहला आपको जानते हैं राष्ट्रपति का पद होता है, उसका कार्यालय होता है। तो सेकंड में किसका होगा? ऑप्शन देखिए, भारत का राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का या मुख्य न्यायाधीश का। तो क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का हो जाएगा सबसे सेकंड में। पहला स्थान किसका होता है? पहला में राष्ट्रपति का होता है, ध्यान रखिएगा। सेकंड में आपका उपराष्ट्रपति हो जाता है। तो चलिए हम लोग सी को लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, स्क्रीन में दीजिए। उपराष्ट्रपति क्या होता है उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, मतलब किसी का भी हो सकता है, या तो फिर सांसद सदस्य, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा छिप गया है, नहीं होता है। बताइए वो नहीं होता है तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जितना कोई आप लोग डी लोग कर रहे हो, ये किसी भी सदस्य का वो सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग डी लोग कर दीजिएगा। ना तो वो राज्यसभा का होता है, ना तो लोकसभा का होता है, किसी सदन का नहीं होता है। तो यहाँ आप लोग डी लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, किसका होता है पदेन अध्यक्ष? सॉरी, लोकसभा, राज्यसभा, सांसद या तो फिर संसद होना चाहिए, संसद गलती सॉरी से लिखा गया है, संसद या लोक सेवा आयोग का किसका होता है पदेन अध्यक्ष? यानी जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेंगे वो किसका हो जाएंगे? यानी बी, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति कोई भी बनेगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाते हैं। तो आप लोग इसको लॉक कर दीजिएगा। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत इसका चर्चा किया गया है? बताइए कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत ये अध्यक्ष बन जाते हैं? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? प्रधानमंत्री का, मुख्य न्यायाधीश का, उपराष्ट्रपति या अटॉर्नी जनरल का? तो उपराष्ट्रपति का होता है, राज्यसभा का ये पदेन अध्यक्ष था। जो भी राष्ट्रपति बनेंगे वो राज्यसभा का अध्यक्ष रहेंगे। तो आप लोग लॉक कर दीजिए सी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष या शासन अध्यक्ष? तो बिल्कुल आप लोग लॉक कर दीजिए बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष इसके लिए स्पीकर होता है, आप लोग जानते हैं, स्पीकर इसका नियुक्त किया जाता है। राष्ट्र अध्यक्ष किसको बोला जाता है? राष्ट्रपति को। शासन अध्यक्ष उसकी को बोला जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? आर्टिकल बताना है, 56, 63, 75 या तो फिर 45। कौन सा होगा? तो हम लोग राष्ट्रपति का देखते हैं, तो उसका आर्टिकल नंबर 3 से लेके 70 तक इसका हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है उसका पद का बारे में पूछा जा रहा है। तो जितने कोई 63 यानी बी लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही है, 63 बिल्कुल सही है। तो हम लोग इसमें बी लॉक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उसका चुनाव से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव से। ऑप्शन देखिए, 68, 66, 62 या तो फिर 64। चुनाव से कौन सा है, कौन सा? आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का दीजिए। जितने कोई बी लोग किए हैं बिल्कुल सही है, यानी 66। ध्यान रखिएगा ये चुनाव संबंधी है। अगर 68 का बात करता है तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल पूरा होता है और चुनाव होता है उसका, यानी उपराष्ट्रपति का जब खत्म हो जाता है चुनाव, यानी उसका जैसे जगदीश धनखड़ अभी उपराष्ट्रपति हैं, तो उसका कार्यकाल चुनाव होने से खत्म होने से पहले अगला राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा देना चाहिए। उसी की चर्चा करता है कितना, 68 हम लोग देख चुके हैं। आगे देखिए 64 क्या चीज के बारे में बताता है? बताइए। ये राज्यसभा का पद अध्यक्ष के बारे में बताता है। आप लोग को कमेंट करने के लिए बोले थे,
जो पद अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, उसी के बारे में चर्चा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन देखिए, पहला में है संसद के सभी सदस्य। सभी सदस्य बोले तो सभी कोई शामिल होंगे, यानी राज्यसभा लोकसभा, यानी दोनों का सभी कोई। राज्यसभा का सदस्य केवल संसद के निर्वाचित सदस्य या संसद और राज्य के विधानमंडल के सदस्य बोला जा रहा है। तो हम लोग देखे थे राष्ट्रपति में आपको होता है क्या, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य था राष्ट्रपति में, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ विधानसभा में दो आता है, एक पुडुचेरी और एक दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ के भाग लेते हैं राष्ट्रपति में। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, ये संसद के खाली सभी सदस्य लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो या तो फिर मनोनीत, सभी भाग लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका लॉक कर दीजिएगा ए को। इसमें निर्वाचित का जरूरत नहीं पड़ता है और विधानसभा का सदस्य में भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितना राशि जमा करना पड़ता है? 15,000, 25, 30 या तो 20? कितना जमा करना पड़ता है? 15,000 करना पड़ता है। यानी आप नामांकन भरने जाइएगा तो आपको 15,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। उसके बाद में जब वोट हो जाएगा तो जितना वोट पड़ता है उसका 6% लाना पड़ता है। 6% से अगर कम लाइएगा तो ये जमानत राशि आपको वापस नहीं दिया जाएगा, ये जब्त कर लिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। जितना वोट रहता है उसका 6% कम से कम। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 100 वोट पड़ रहा है तो उसमें 6 लोग आपको वोट देना चाहिए कम से कम, समझ पाए? तो उसी प्रकार से निकाल लीजिएगा जितना जनसंख्या है, तो आप लोग ए लोग कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद, अगर उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है और कोई विवाद होता है तो कहाँ पे आप जा सकते हैं? उच्च न्यायालय में या निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में, या तो फिर उच्चतम न्यायालय में अवश्य जाना पड़ता है। बताइए कहाँ जाना पड़ता है? तो जितने कोई आप लोग जा रहे हैं डी के साथ में, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो गड़बड़ी होता है सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसका सुनवाई होता है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 70 है, ध्यान रखिएगा, ये लोग क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग यहाँ पे डी लॉक कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे प्रेसिडेंट का हो या वाइस प्रेसिडेंट या तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का जो भी लफड़ा होता है चुनाव का, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सिर्फ, बस। तो आप लोग यहाँ डी लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में कौन सा सही नहीं है? आपको गलत चुनना है, ध्यान रखिए। कौन सा सही नहीं है उसको आप लोग को बताना है, जो गलत है उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने चुने चुनाव लड़ने योग्य होना चाहिए, या लोकसभा के चुनाव लड़ने योग्य होना चाहिए, या तो 35 वर्ष से उम्र होना चाहिए। तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, ये राज्यसभा का सदस्य भी होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है और लोकसभा नहीं होता है। वही जगह अगर राष्ट्रपति की बात होता तो वहाँ पे या तो लोकसभा का हो सकता था या राज्यसभा का, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के स्पेशल आपको क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ लॉक कीजिएगा बी को। जितने कोई बी लॉक किए हैं बिल्कुल आप लोग सही, नहीं पूछा था, अरे सॉरी सॉरी, उल्टा हम बता रहे हैं। यहाँ पे आप लोग बी लॉक नहीं कीजिएगा, सी लॉक कीजिएगा, यानी लोकसभा का सदस्य के नहीं होता है, राज्यसभा का होता है। तो आप लोग का बिल्कुल आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती से बी हम क्लिक कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 30, 21, 25 या तो फिर 35 या 25? तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति या तो राज्यपाल, 35 होता है। देखिए, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का और गवर्नर राज्यपाल, ये सभी का 35 होता है, ध्यान रखिएगा। ये 25 होता है लोकसभा सदस्य और विधानसभा का सदस्य का, 30 होता है राज्यसभा का सदस्य का, 21 होता है मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए, और वोट मारने के लिए 18 साल कम से कम आपका होना चाहिए। तो ये जितना बताए हैं, 18 साल, 21 साल, 25 साल, 30 और 35, एक बार याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा।
यहाँ पे आपसे पूछा गया उपराष्ट्रपति, यानी आप लोग सी को लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है, यानी कितना साल के लिए चुना जाता है? 3 साल, 2 साल, 5 या तो फिर 6 वर्ष। तो हम लोग जानते हैं भारत में 5 साल के लिए ही चुना जाता है, चाहे राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, या तो फिर मुख्यमंत्री का हो। उस सबका संविधान में पद नहीं किया गया, लेकिन विधायक सांसद जो बनते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं। इसीलिए चाहे प्रधानमंत्री हो या तो सीएम हो, ये सभी 5 साल के लिए रहते हैं। कहीं पे संविधान में लिखा हुआ नहीं है सर कि कोई प्रधानमंत्री के 5 साल होता है, मुख्यमंत्री के 5 साल होता है, लेकिन वो जो सांसद रहते हैं वो विधायक रहते हैं 5 साल का, इसलिए वो 5 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति भी 5 साल के लिए आते हैं, तो आप लोग सी लॉक कर दीजिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? विधान परिषद, या तो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, किसके यहाँ? इसको ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम आप लोग को बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, स्पेशल इसको राज्यसभा में ही इसका प्रस्ताव लाया जाता है। अगर यही जगह आपका राष्ट्रपति रहता तो आप लोकसभा में ला सकते थे, राज्यसभा में कहीं भी ला सकते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति स्पेशल इसको राज्यसभा में लाया जाता है। ये बात को आप लोग को ध्यान रखना है, नहीं तो छोटा सा मिस्टेक चलते गलती हो सकता है। तो सी लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? इस्तीफा बोले तो त्याग पत्र। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, या भारत के लोकसभा अध्यक्ष को, किसको दिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को देके जाते हैं, ध्यान रखिएगा, सी लॉक कर दीजिएगा। राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर, या तो सॉरी प्रेसिडेंट, या तो वाइस प्रेसिडेंट, ये देते हैं इनको और ये देते हैं इनको, ध्यान रखिएगा अपना त्याग पत्र। जब भी जाएंगे त्याग पत्र देके जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का सी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? गोपाल स्वरूप पाठक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वाहिगिरी वेंकटन गिरी, या तो फिर जाकिर हुसैन। तो आप सभी को पता है, और नहीं भी पता होगा तो जान जाइए, प्रथम जो उपराष्ट्रपति रहते हैं सर राधापल्ली कृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति, और सेकेंड राष्ट्रपति भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहते हैं। आगे बढ़िए, तो यहाँ पे आप लोग को बी लॉक कर देना है, बी को क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बनने का गौरव किसको प्राप्त है? देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, या तो KR नारायण, भैरव सिंह शेखावत। तो किसको मौका मिला था? ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, हामिद अंसारी भी बने हैं, हामिद अंसारी ये भी 2 बार बने हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो दोनों को याद रखिएगा, अभी तक मात्र 2 ही व्यक्ति बने हैं 2 बार राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति। तो इसको क्लिक कर दीजिए, ए को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तीसरे, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, BD जस्ती, या तो जाकिर हुसैन। तो ये वीवी गिरी रहते हैं, तीसरे बनते हैं। आप लोग ए लॉक कर दीजिएगा, 18 का ए लॉक कर दीजिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? गुलजारी नंदा, वीवी गिरी, BD जस्सी, या तो जाकिर हुसैन। 19 का जवाब दीजिए। जितने कोई ए के साथ जा रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही है, गुलजारी लाल नंदा वो कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। आगे बढ़िए, आज का क्वेश्चन का ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का शपथ के बारे में मतलब प्रदान किया गया है? बताएगा 62, 69, 64, या तो फिर 65। तो ये आपको बताता है 69 मतलब 69, ये उपराष्ट्रपति का शपथ के बारे में बताता है, वाइस प्रेसिडेंट के। राष्ट्रपति का कितना में था? 60 में था उसका शपथ के बारे में। तो आज का क्लास छोटा सा था, यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका क्लास को हम कंटिन्यू करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।